वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे थेफ्ट। ठीक है, चोरी क्या होती है, कैसे होती है, क्या उसके एसेंशियल्स हैं, कौन से सेक्शन में वो प्रोवाइड है। ठीक है, कौन से इसका सेक्शन है जो यहाँ पे ये प्रेजेंट है आईपीसी के, कौन से चैप्टर में प्रेजेंट है, उसकी क्या डेफिनेशन है। ठीक है, उसके क्या एसेंशियल्स हैं। ठीक है, उसके क्या केस लॉज हैं। और नई जो चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड करी है कि जो थेफ्ट के चैप्टर में रिमेनिंग सेक्शंस होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा थेफ्ट के आगे की बात बता देते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सब में जो है वो पूछे जाते हैं। इन सब के क्वेश्चंस जो है मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। थेफ्ट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, चाहे वो जुडिशरी हो, हरियाणा की जो कि अभी वैकेंसीज आ गई हैं। ठीक है, एमपी की वैकेंसी भी आ चुकी हैं और 14 जैन को इसका एग्ज़ाम भी है। ठीक है, चाहे वो वैकेंसी हो यूपी की जो कि आने वाली है, या वो एग्ज़ाम हो दिल्ली के, सारे क्वेश्चंस जो हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के इस वीडियो में कवर होगी। तो गाइज आपको क्या करना है, 2 से 3 बार आपको ये वीडियो देख लेनी है और इसके बाद आपका ये टॉपिक थेफ्ट कंप्लीट हो जाएगा। चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, किसी में भी आपसे जो भी पूछा जाएगा, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप इस चीज़ को बता पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम एसेंशियल्स पढ़ेंगे, केस लॉज पढ़ेंगे, एंड लास्ट में रिमेनिंग सेक्शंस को कंक्लूड करने के लिए पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे कंक्लूजन। ठीक है, अब उसको करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ जो है वो है चैप्टर नंबर 1770। ठीक है, किसका, आईपीसी का, जो क्या बताता है, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये चैप्टर कवर करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। उसमें जो सबसे पहला ऑफेंस दिया गया है ना, वो दिया गया है ऑफ थेफ्ट का। ठीक है, इसमें ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में बहुत सारे केसेस, बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, जैसे थेफ्ट ही हो गया, देन फिर एक्सटॉर्शन हो गया, देन फिर रॉबरी हो गया, देन फिर डकैती हो गया, देन फिर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हो गया। सो ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस दिए गए हैं। उसमें जो सबसे पहला ऑफेंस दिया गया है वो है थेफ्ट। ठीक है, ये 378 में थेफ्ट डिफाइन किया गया है। 379 में इसकी पनिशमेंट दी गई है। 380 टॉक अबाउट थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, जो कि मैं बात कर रही थी, स्पेशल केसेस जो होते हैं वो। 381 टॉक अबाउट थेफ्ट बाय क्लर्क सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ अ मास्टर। ठीक है, 332 टॉक अबाउट थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट, रेस्टेन इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या आएंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे थेफ्ट की, कि थेफ्ट एक्चुअल में होता क्या है। Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit a theft। ठीक है, ये मान जाएगा कि उसने थेफ्ट किया। पहले मैं आपको इसका बेयर एक्ट को पढ़ना सिखाती हूँ, उसको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है। तो यहाँ पे वो चीज़ हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहली बात है कि थेफ्ट क्या करता है, कौन करता है। थेफ्ट करता है whoever, जो कोई भी। ठीक है, जो कोई भी, ये कोई भी हो सकता है, जो कोई भी इंटेंड कर रहा हो। अब यहाँ पे इंटेंडिंग कर रहा मतलब इंटेंशन, यहाँ उसकी जो मेंस रिया है वो है इंटेंशन है। अब इसमें भी एक चीज ऐड करिए, इंटेंडिंग टू टेक। ठीक है, उसकी इंटेंशन क्या है, लेने की। इसकी इंटेंशन की एक सब कैटेगरी इसमें डिफाइन की गई है, डिसहॉनेस्टली। ठीक है, तो हुएवर इंटेंटिंग टू टेक, जो इंटेंशन क्या रखता है, लेने की, और कैसी इंटेंशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ इन्होंने डिफाइन किया गया है कि प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इंटेंशन कैसी होनी चाहिए, डिसहोनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी को वो क्या कर देता है, वो कर देता है आउट ऑफ द पोजेशन। ठीक है, पोजेशन से उसे ले लेता है। तो यहाँ जो ऑफेंस कमिट हो रहा है ना, वो हो रहा है ना ओनर के अगेंस्ट नहीं, बल्कि
जो पोजेशन में है उस प्रॉपर्टी के, उसके अगेंस्ट, ठीक है। आउट ऑफ द पोजेशन, पोजेशन के बाहर ले जा रहा हो, किसकी, ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन का पोजेशन किस में होना चाहिए, ऑफ एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो होता है ना उसका, विदाउट दैट पर्सन कंसर्न, विदाउट दैट पर्सन कंसर्न, यहाँ एक जो थर्ड फोर्थ इसेंशियल है वो ये है कि यहाँ कंसर्न से न लिया ली जाए, ठीक है, कंसर्न ली ना जाए तो क्या हो जाएगा, वो थेफ्ट माना जाएगा। मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, मूव्स, एक इसेंशियल्स का क्या, मूव्स करे, फिर उसकी इंटेंशन क्या हो, टू टेक सच प्रॉपर्टी, ठीक है, और उसकी इंटेंशन क्या हो रही है, उस प्रॉपर्टी को लेने की। तो ये जो है वो इसेंशियल्स डिफाइन कर देता है थेफ्ट का, इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या कहता है कि हुएवर, जो कोई भी इंटेंशन क्या रखता हो, डिसऑनेस्ट इंटेंशन रखता हो, प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आउट ऑफ द पोजेशन, पोजेशन किसके, पोजेशनर के, ठीक है, ऑफ एनी पर्सन, जिसके भी हो, ज़रूरी नहीं कि वो ओनर हो, ऑनर के अलावा भी कोई हो, फैमिली मेम्बर हो या फिर आप क्या हो कि उसके सर्वेंट हो, कोई भी हो, जिसके भी पोजेशन में, ठीक है, जिसकी पोजेशन में ये मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, वो विदाउट दैट पर्सन, उस पोजेशनर की कंसेंट के बिना मूव्स, हिला देता है या ले, और उसको उस जगह से हिलाने का पर्पस क्या है, टू टेक सच प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को लेना, तो ये माना जाएगा कि उसने क्या कमिट किया, उसने थेफ्ट कमिट किया, ठीक है। ये इसका एक एसेंशियल हो गया। मैं यहाँ एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ए एक पायलट है, ठीक है, एक ट्रेनी पायलट है, ठीक है, ट्रेनी है पायलट का, वो ट्रेन ले रहा था राजस्थान में। ये केस लॉ है प्यारे लाल वर्सेस राजस्थान का, जिसके मैं तुम्हें फैक्ट बताऊंगी, ठीक है। एक ट्रेनी है, पायलट है, ठीक है, वो क्या करता है, वो ऐसे ही कि चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस प्लेन को उड़ा के देखता हूँ, ठीक है। इस प्लेन को उड़ाने के लिए वो क्या करता है, वो उस प्लेन को लेके विदाउट परमिशन, परमिशन नहीं लेता, ठीक है, और उसकी एक फ्लाइट ले लेता है, उड़ा लेता है उसको, प्लेन को ले जाता है, इवन दो वो वापस लाके उसी हैंगर में टांग देता है, डिस्पाइट ऑफ दैट यहाँ पे उसने थेफ्ट कमिट करी। अब मैं इसमें एक चीज़ बताती हूँ, जब उसने एक प्लेन को, है ना, चाहे उड़ाने के पर्पज से या कैसे भी, अपनी जगह से हिलाया, ठीक है, जब उसने अपनी जगह से हिलाया, मूव किया, दूसरा चीज़ जो उसने करी विदाउट परमिशन, ठीक है, कोई परमिशन नहीं ली किसी की, उसकी परमिशन ही नहीं थी। थर्ड जो उसने की गई आउट ऑफ पोजीशन, आउट ऑफ पोजीशन तो वो ले गया ना, जो भी उसके उस टाइम उसका मैनेजर होगा या कंट्रोलर होगा, उसके पोजीशन के बिना ले गया। थर्ड फोर्थ चीज़ क्या थी, ये मूवेबल प्रॉपर्टी थी, और उसकी इंटेंशन क्या थी, इसलिए ले जाने की, तो वो ले गया टू टेक, चाहे उसने लाके वापस वहीं खड़ी कर दी, लेकिन उसने क्या कमिट किया, थेफ्ट कमिट किया, ठीक है। ऐसे इसके बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं, एक्सप्लेनेशंस भी हैं, इलस्ट्रेशंस भी हैं, ठीक है। जैसे ए ने क्या किया, कट डाउन कर दिया टी ऑन अ जेड ग्राउंड विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द tree out of Z position without Z consent. Here, so A has served the tree in order to take such taking he has committed theft. अब क्या हुआ कि A ने क्या किया, A ने यहाँ पर एक किसी की प्रॉपर्टी में पेड़ लगा हुआ था, ठीक है, अब उस पेड़ को उसने काटा, काटने के बाद उसको ले गया, तो यहाँ उसने थेफ्ट कर दिया, डिस्पाइट ऑफ फैक्ट दैट कि पेड़ तो नो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। तो उसके लिए ना इस सेक्शन में कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए, जैसे एक्सप्लेनेशन 1 क्या बताता है, अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच टू अर्थ not being movable property is not the subject of theft because it becomes capable of being the subject of theft as soon as it's from the earth, ठीक है, as soon as it's from the earth। इन्होंने कहा जब कोई प्रॉपर्टी अटैच हो किससे, अर्थ से,
जैसे वो ट्री हो गया, ट्री की जो जड़ें होती हैं वो अटैच होती है। घर हो गया, ठीक है, ये जो घर होता है ये इसकी जो ये नींव है ये किससे अटैच है, घर अर्थ से। तो जो भी चीज़ अर्थ से अटैच है, नॉट बीइंग मोरल प्रॉपर्टी, वो मोरल प्रॉपर्टी नहीं है, इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट बट इट बिकम कैपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। लेकिन जैसे ही आप इस पेड़ को काट देते हो, ठीक है, या इस घर को, इसको ईंटें निकाल देते हो, तो ये क्या बन जाती है, ये प्रॉपर्टी बन जाती है मूवेबल, ठीक है, क्योंकि अपनी जगह से हिलाई जा सकती है। पर ट्री जो अभी करंट में है, जब वो अपनी जड़ों के साथ, ठीक है, उसमें अर्थ में लगा हुआ है, तो वो क्या नहीं बनेगा, वो बन जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा एक्सप्लेनेशन जो इसका कहता है, ए मूविंग इफेक्ट बाय द सेम एक्ट विच इफेक्ट द सर्वेंट्स मे बी ऑफ अ थेफ्ट, ठीक है। थर्ड एक्सप्लेनेशन इसका कहता है, अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टिकल which prevent it from moving or by separating it from any other thing as well as by actual moving it, ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो एक ऐसा ये पत्थर है, ठीक है, और ये बहुत वैल्यूएबल पत्थर है, और इसको क्या हुआ, यहाँ पे किसी चीज़ ने रोक रखा, ठीक है। सपोज करो एक प्लैंक ने इसे यहाँ पे रोक रखा। अब ए क्या करता है, वो इस प्लैंक को निकाल लेता, जिससे कि ये पत्थर अपनी जगह से हिल जाता। तो जैसे ही ये अपनी जगह से हिल जाएगा, ये बन जाएगा मूवेबल, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल ले लो, जैसे हमारे घर में दरवाजे होते हैं, ठीक है। अब दरवाज़ा जब तक अर्थ में अटैच है तो वो हो गया इमूवेबल, ठीक है। लेकिन एज सून एज कि वो दरवाज़ा अलग हट जाता है, ठीक है, घर दरवाजा दीवार से, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मूवेबल। यही वाली बात ये एक्सप्लेनेशन कह रहा है। एक्सप्लेनेशन नंबर 4, अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉज एन एनिमल टू मूव is said to move that animal and to move everything which in consequences of such motion so caused is moved by that animal। बहुत ही सिंपल बात। ए क्या कर रहा है, ए एक ब्लैक कार्ड है जिसमें कि एक एनिमल बंधा हुआ है, ठीक है, वो है, और उसमें पीछे की साइड जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। अब वो क्या करता है, वो इस बफेलो को अपने साथ ले जाने के लिए मतलब बुलाता है और ले जाता है। वो इस एनिमल को ले जा रहा है, साथ में ये सब चीज़ें भी जा रही है ना, तो ये भी क्या माना जाएगा, थेफ्ट माना जाएगा। ये भी क्या माना जाएगा, मूवेबल माना जाएगा, एनिमल के साथ भी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 5 कहता है, द कंसर्न मेंशन इन दिस डेफिनेशन मे बी एक्सप्रेस और implied or may be given either by person in possession or by any person having for that person authority either expressly or impliedly। सिंपल। कंसर्न कैसी हो सकती है, वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है, ठीक है, दोनों हो सकती है ना। आप उसको कंसर्न दे दो जैसे कि मुंह से बोल के, या इम्प्लाइडली अपने एक्ट से दे दो, तो ये क्या माना जाएगा, उसने थेफ्ट कमिट की है, ठीक है, ये उसकी थेफ्ट मानी जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ इलस्ट्रेशन। इसके एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं। ए पुट अ बेड फॉर डॉग्स इन हिज पॉकेट एंड थस इंड्यूस जेड डॉग टू फॉलो इट। हियर ए इंटेंशन टू बी डिसऑनेस्टली टेक द डॉग आउट ऑफ जेड पोजीशन विदाउट जेड कंसेंट। अब क्या हुआ, ए ने क्या किया, अपनी जेब में ना कुछ बिस्किट्स रख लिए, और ताकि बी का जो डॉग है वो उसके साथ चलने लगे। और जब ये बी का डॉग उसके साथ चलने लगेगा तो ये माना जाएगा कि उसने थेफ्ट कमिट कर दिया, क्योंकि उसने तो ये कहा ना कि अगर आप कैसे भी एक मूव करवा देते हो, जैसे मैंने आपको बुल कैरिंग अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर इसका एग्जांपल दिया था बफेलो का, वहाँ पे यही सेम एग्जांपल जो है वो दिया जा रहा है। सर्वेंट है, सर्वेंट को किया अपने आपने दिया, आपने उसको सर्वेंट को अपने इंटरेस्ट किया, कुछ केयर ऑफ प्लेट्स और समथिंग, और उससे भाग जाए, तो बिना जेड के कंसर्न के, तो ये मन जाए उसने कमिट किया थेफ्ट, ठीक है। एक रिंग है जो जेड को बिलोंग करती है, उसने अपने एक टेबल पे रख रखी है, ठीक है, एक टेबल पे अपनी रिंग रख रखी है, तो वहाँ जाते हो और उस रिंग को उस टेबल की जगह थोड़ा सा हिला देते हो, ठीक है, दूसरी जगह रख देते हो। सपोज करो आपने बड़ी टेबल पे रख दी, छोटे टेबल पे से उठा के, तो ये माना जाएगा कि थेफ्ट कमिट हो गया। सिंपल। जैसे ही वो अपनी जगह से हिलेगी वैसे ही थेफ्ट जो है वो कमिट हो जाएगा। पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट इज गिवन अंडर 379।
क्या कहा गया है, whoever commit theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। जो 3 साल तक, ठीक है, 3 साल तक जो पनिशेबल है, और फाइन भी हो सकता है, फाइन कुछ भी हो सकता है बट नॉट एक्सेसिव, और अनलिमिटेड जो होता है वो नहीं हो सकता, ठीक है, और बोथ, और दोनों। तो ऐसे करके थेफ्ट की पनिशमेंट 379 में दी गई है। फिर इसकी जो पहली कैटेगरी है, जो मैंने स्पेशल कैटेगरी जो यहाँ पे मेंशन करी है, वो ये है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग हाउस का मतलब क्या होता है, जिसमें आप रहते हो, रेजिस्ट करते हो, ठीक है, घर होता है आपका ड्वेलिंग, ठीक है, या आप प्रॉपर्टी रखते हो, ठीक है, प्रॉपर्टी रखते हो या आप खुद रहते हो, तो वो चीज़ जो हो जाती है वो हो जाती है ड्वेलिंग हाउस, ठीक है, हाउस। तो उसमें थेफ्ट क्या होगा, whoever commits theft in any building, tent, vessel, which building, tent or vessel is used as a human dwelling or used for the custody of a property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable for fine। ठीक है, कोई भी बिल्डिंग, ठीक है, या टेंट या वेसल, ठीक, कुछ भी जो 2 चीज़ों के लिए यूज़ होती हो, ह्यूमंस के रहने के लिए या प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए, ठीक है, वहाँ पे अगर आप थेफ्ट कमिट करते हो ना, तो जो थेफ्ट की पनिशमेंट है 3 साल, अब वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 7 ईयर्स। यहाँ पर और में फाइन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में फाइन, और आपको फाइन भी देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी कैटेगरी, theft by clerk or servant of property in possession of a master। Whoever being a clerk, servant or being employed in capacity of a clerk or servant commits theft in respect of any property in possession of his master employer shall punish with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable for the fine। ठीक है, कोई भी क्लर्क, कोई भी सर्वेंट, कोई भी एम्प्लॉयड, कोई भी इन तीनों में से, ठीक है, जो क्या करता है, प्रॉपर थेफ्ट कर देता किसी भी प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पे जो थेफ्ट की नॉर्मल लोग अगर थेफ्ट करेंगे तो 3 साल पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन अगर कोई सर्वेंट या क्लर्क या कुछ करेगा तो उसकी पनिशमेंट भी कितनी हो जाएगी, 7 ईयर्स एंड फाइन, और साथ में उसे क्या देना पड़ेगा, फाइन, ठीक है। ऐसे 382 जो है एक और कैटेगरी की डिफाइन करता है, वो कहता है थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेन इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ थेफ्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे हुआ थेफ्ट तो है ही, अब यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने डेथ, ठीक है, या फिर आप कहें आपने उसको ग्रेवियस हर्ट, ये सब देने के लिए भी ना तैयारी कर ली, प्रिपरेशन कर ली, तो ये क्या माना जाएगा, ये कैटेगरी आएगी 382 में, ठीक है। whoever commits theft of having made in preparation for each death, hurt, restrain, fear of death और hurt और restrain, जो इन सब की या कमिटिंग करने के टाइम या आपको वहाँ से स्केप करने के टाइम अगर आपने ऐसा किया है तो आपको मिलेगी रिगरस इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, तो उसको मिलेगी रिगरस, एक्यूज को मिलेगी रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो 10 साल तक एक्सटेंडेड है, प्लस फाइन। अब इसका एक illustration है, ए कमिट थेफ्ट ऑन अ प्रॉपर्टी इन जेड पोजेशन एंड वाइल कमिटिंग दिस थेफ्ट ही हैज़ अ लोडेड पिस्टल अंडर हिज गारमेंट, हैविंग provided this pistol for the purpose of hurting Z in case Z should resist, A has committed the offense of this section। कि उसने पिस्टल रखी है, यूज़ भी नहीं करी, तब भी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप पनिशेबल हो जाएगा। A picked Z's pocket, having posted several of his companions near him, in order that they may restrain Z, and Z should perceive what is passing and should resist or should attempt। अब क्या होता है, ए जेड की पॉकेट कट करता है, लेकिन वो क्या करता है, कुछ लोगों को कैंपेन जो उसके साथ वाले हैं उनको अराउंड रखता है कि अगर कुछ हुआ तो तुम लोग आ जाना है, तो यहाँ पे भी ये वाला ऑफेंस जो है वो कमिट होगा, ठीक है, वो चीज़ कमिट होगी। अब आ जाते हैं वापस से रिवीजन पे।
ठीक है, वापस से रिवीजन पे आ जाओ और मैं इसका आपको तुमको बता देती हूँ, वापस से ले लेती हूँ ग्रीन पेन। चलो, तो जो ऑफ थेफ्ट है, थेफ्ट कमिट करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए उसे लेने की, प्लस मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, पनिशमेंट कितनी है, 3 साल और फाइन और बोथ। अगर आप ड्वेलिंग हाउस करते हो, ड्वेलिंग हाउस का मतलब है कि जहाँ पे आप खुद रहते हो, ह्यूमंस रहते हैं या आपकी प्रॉपर्टी हो, तो ये पनिशमेंट हो जाएगी 7 ईयर्स। अगर कोई क्लर्क सर्वेंट किसी प्रॉपर्टी पोजीशन का करता है तो ये माना जाएगा, उसको पनिशमेंट दी जाएगी 7 ईयर्स प्लस फाइन। ठीक है गाइस, 7 ईयर्स प्लस फाइन ड्वेलिंग हाउस में भी है। 382 में एक स्पेशल कैटेगरी कहा गया कि अगर प्रिपरेशन ने ऐसी बना ली है आपने कि डेथ, हर्ट और रेस्टेन आप कर लोगे, जैसे ही अगर किसी ने कमिटिंग थेफ्ट किया, तो कमिटिंग थेफ्ट में कोई इंटरफेयर करता है तो आप उसको डेथ, हर्ट और रेस्टेन कर देंगे, तो आपकी पनिशमेंट हो जाएगी 10 साल की, प्लस आपको करना पड़ेगा फाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट ऑफेंस थेफ्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अदर ऑफेंसेस भी करेंगे। गाइज प्लीज़ शावर योर लव टू माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।